स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। पंजाब के जलालाबाद में जो विस्फोट हुआ था, जिस मामले की गहनता से जांच की जा रही थी, इस मामले में बड़ा अपडेट है। मुख्य आरोपी राजस्थान में छुपा हुआ था। विस्फोट का मुख्य आरोपी बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जामसर थाना क्षेत्र के खारा गांव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, संयुक्त कार्रवाई रही है। डीएसटी की टीम इसमें थी, जामसर पुलिस इसमें थी, पंजाब पुलिस की टीम जो आई हुई थी वो भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रही और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खारा में 3 महीने से ये दाल मिल में काम कर रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? इस वक्त बताना चाहूंगा, गत वर्ष यानी 2021 में पंजाब के जलालाबाद में विस्फोट हुआ था, जिसका जो मुख्य आरोपी था वो फरार चल रहा था और इस फरार आरोपी की तलाश जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को थी और एनआईए की ओर से इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यानी 2 लाख का जो भगोड़ा है वो बीकानेर जिले के जो जामसर थाना क्षेत्र है वहां पर खारा गांव में छिपा हुआ था। हुलिया बदल के ये रह रहा था। 3 महीने इसको यहाँ पर ठहरे हुए थे और एक दाल मिल में ये बतौर मजदूर काम कर रहा था और मजदूरी करने के दरमियान जब पुलिस को खुफिया इनपुट मिला तो डीएसटी, जामसर थाना पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और युवक को, इस जो आरोपी है मुख्य आरोपी गुरुचरण उर्फ चन्ना इसका नाम है, जिसको कि पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में, डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में इसको जो है पकड़ा गया है। 2 लाख इस पर इनाम घोषित किया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसटी टीम के जो सदस्य हैं उनमें से दीपक यादव, लखविंदर और महेंद्र सिंह, इनकी विशेष इसमें भूमिका सामने आई है। वहीं पर जामसर थाना पुलिस की खास तौर पर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। पुलिस और शराब तस्करों में गठजोड़ का जो मामला सामने आया, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सुनिए। एडिशनल एसपी अनिल मीणा को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त शासन सचिव पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी किए। दरअसल शराब तस्करों को शराब बेचने से जुड़ा ये मामला है। अवैध शराब निस्तारण कमेटी में एएसपी मीणा तैनात थे। शराब को तस्करों को बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। एडिशनल एसपी अनिल मीणा को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त शासन सचिव पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी किए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, पूरी खबर। स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले में 25 से 31 अगस्त के बीच में पीछीवाड़ा थाने में अवैध शराब का निस्तारण हुआ था। 26 मुकदमों की करीब 9,500 कार्टन अवैध शराब निस्तारित की गई थी। इसी मामले में जो है शराब को जो है पुलिस द्वारा शराब तस्करों को बेचने की जो सूचना थी, इसके बाद एसपी राशि डोगरा ने मामले की जांच करवाई थी। तो उसी जांच जारी है और इसी प्रकरण में एसपी राशि डोगरा ने जो है वो मालखाना इंचार्ज रत्नाराम को कल सस्पेंड कर दिया था। वहीं आज उदयपुर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने जो थानाधिकारी बिछीवाड़ा रणजीत सिंह ने उनको सस्पेंड कर दिया है और गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर एडिशनल एसपी अनिल कुमार मीणा को भी सस्पेंड कर दिया है। स्वप्निल, शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़े अपडेट्स हैं। वो विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे और एयरफोर्स स्टेशन पर मंत्री कैलाश चौधरी ने उन्हें रिसीव किया। एयरफोर्स स्टेशन पर गृह मंत्री शाह का भव्य स्वागत भी हुआ। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, महामंत्री सुशील व्यास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आईदान सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। जो है वो साथ में मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी, बीएसएफ और एयरफोर्स के अधिकारी है, भाजपा के कई नेता जो है वो भी मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस पीछे के काफिले में यहीं पर जो है वो मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो देखने वाले हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस गाड़ी में जो है वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो गुजर रहे हैं। साथ ही जो भाजपा के तमाम नेता जो है वो इस कारगेट में शामिल नजर आ रहे हैं। पूरा जो कारगेट है, ये काफिला जो है वो अब बीएसएफ दाबला के लिए रवाना हुआ है, जहां पर वो आज डिनर और सैनिकों के साथ जो है बातचीत करेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। कल तनोट जाने का जो है वो कार्यक्रम है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आपको न्यूज़ 18 बता रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। कल जोधपुर में अमित शाह रहेंगे, बूथ सम्मेलन और ओबीसी कार्य समिति को संबोधित करेंगे।
रावण का चबूतरा मैदान में बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बीच तैयारियों का जायजा लिया। और कल जो यहाँ से शुरुआत होने वाली है वो शुरुआत 2023 के चुनाव का राजस्थान का आगाज होगा। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से राजस्थान भर में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, जिस तरह से वर्तमान सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ में धोखा किया है, ऐसा राजस्थान के आबाल वृद्ध पुरुष महिला सभी लोग जो महसूस करते हैं, उस कुशासन को उखाड़ फेंकने की कल से यहाँ से शुरुआत होगी। अब बूथ के कार्यकर्ता ही पार्टी के असली एक तरीके से मालिक होते हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य के बिंदु बूथ पर ही होती है। बूथ के अध्यक्ष आएंगे और संकल्प के विजय संकल्प लेकर के जाएंगे और अशोक जो गहलोत है उनको उखाड़ फेंकेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे अधिक देश के इतिहास में सबसे अधिक मंत्री ओबीसी समाज के हैं, सबसे अधिक मंत्री एससी और एसटी समाज के हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार में, अपने नीतियों में चरितार्थ किया है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूरे बहुमत के साथ में और 2024 में लोकसभा में 25 की 25 सीटों पर काबिज होगी। अमित शाह जी के मौजूदगी से और उनके संबोधन से निश्चित रूप से इस मारवाड़ की धरती से परिवर्तन का आगाज लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि अब गहलोत साहब के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है और यही पर्याप्त है कि अब उनकी और कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से पूरे तरीके से विदाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुंझुनू के गुड़ा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बेटे शिवम गुढ़ा के जन्मदिन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत भी किया। सीएम गहलोत ने कहा कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, संदीप यादव, वाजिब अली समेत सभी 6 बसपा विधायक, निर्दलीय विधायक, 2 बीटीपी विधायक, 2 सीपीएम विधायकों के कारण ही आज वो आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में है, वरना उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता। बारे में क्या कहूँ आपको, आप सबको मालूम है, खूब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, अगर ये संदीप यादव, वाजिद अली, गोड़ा अगर साथ नहीं देते मेरा, 6 लोग तो ये बीएसपी के साथ ही आए, 10, 12, 13 लोग थे इंडिपेंडेंट लोग, को 2 बीटीपी के, 2 सीपीएम के। तो आज मेरे की बजाय दूसरा ही कोई मुख्यमंत्री रूप में खड़ा मिलता आपको। आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, तीसरी बार। और मैंने मेरी कलम हमेशा गरीब के लिए, गांव के लिए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो गरीब आदमी है उसके लिए चलाने का प्रयास किया है। अंतिम सांस तक मेरी कलम उसके लिए चलेगी। कहीं भी चलो चलेगी, गरीब को केंद्र बिंदु रख के चलेगी। गरीब का मतलब वो किसान भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको जरूरत है राज की, उसके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। बचपन से हमने ये संकल्प ले रखा है कैसे हम लोग प्रदेशवासियों की सेवा करें, वो मैं कर रहा हूँ और मुझे आनंद भी आ रहा है। आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के बेटों की कमीशनखोरी का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मंत्री यादव के बेटे मधुर और त्रिभुवन यादव ने पोषाहार सप्लाई के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। बताया जा रहा है आईटी की छापेमारी मिड डे मील में कथित गड़बड़ियों को लेकर की गई। दरअसल राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की कोटपुतली में पोषाहार बनाने की फैक्ट्री है। कथित तौर पर उसमें पैसे को लेकर धांधली हुई, जिसके बाद आयकर विभाग ने मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के सन 1961 में हुए मेवाड़ दौरे को याद कर कहा कि ब्रिटेन से आ रही खबर से पूरी दुनिया दुखी है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि 70 वर्षों तक किसी देश पर शासन करना एक बहुत लंबा वक्त है। इस दौरान महारानी एलिजाबेथ ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखा। यही नहीं, संवेदना व्यक्त करते हुए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी एलिजाबेथ को याद किए जाने की बात कही।
ब्रिटेन से हमारे को समाचार मिले हैं, निसंदेह वो बहुत ही एक दुखद समाचार है। ब्रिटेन की रानी का निधन केवल उन्हीं के देश के लिए नहीं, अभी तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। 70 साल का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं। तकरीबन 15 प्रधानमंत्रियों से उनका वास्ता रहा। श्री विंस्टन चर्चिल से लेकर अभी तक जो दौर उन्होंने देखा है और जिस कदर से उन्होंने अपने देश का एक नेतृत्व किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अलवर जेल चौराहा स्थित सार्वजनिक प्रचंड महादेव मंदिर के पुजारी जो 31 अगस्त से लापता थे, गुरुवार की रात सकुशल अलवर पहुंच गए। हालांकि पुजारी राजकुमार की तबीयत खराब थी, परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, पुजारी ने 9 सितंबर को आत्मदाह की चेतावनी दी और फिर गायब हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई थी। अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और कोशिश करेगी पता लगाने की वो इतने दिन कहां गायब थे। हमने 3-4 टीमें बनाई हुई थी, बस स्टैंड पे, जेल चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पे, जो भी आने जाने वाली बस ट्रेन है उनको खंगाला था। जेल चौराहे पे मैंने कभी किसी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं वो। तो 12 बजे के लगभग हम 9 तारीख स्टार्ट होते हैं हम उनको ढूंढने में लगभग। हाँ, तो 1:20 के लगभग वो किसी हरिद्वार से कोई ट्रेन आई थी, उसमें आए थे। अलवर में आज बस स्टैंड के पास ओसवाल स्कूल के सामने वार्ड नंबर 18 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया, जो करीब 1 घंटे तक चला। पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर लोगों से जाम खुलवाया, लेकिन लोगों ने चेतावनी दी है, अगर पानी की सप्लाई समय पर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आज तो खोलेंगे नहीं हम जाम, चाहे हमारे ऊपर से ट्रक निकाल लो, चाहे गाड़ी निकाल लो। अयन दयन सब झूठे। आप कहाँ से ला रहे हैं आप पानी? हम तो यहाँ से लेके आते हैं, 20 दिन आया, एक दिन छोड़ के एक दिन 20 दिन आ रहा है, और मोहल्लों में पूरी रात पानी आ रहा है। रोज 2 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं, 2 महीने से बिल्कुल भी किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। वार्ड नंबर 18 में पानी की इतनी समस्या होगी, किसी के घर में पीने का भी नहीं है, टैंकर भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम रोज टैंकर मंगा रहे हैं, टैंकर 600 रुपए में टैंकर आ रहा है। देखो, धोबी वाला, हकीम जी की गली, भैरू थाना, लुप्ती का कुआं, मीना की गली, बीरवाल, बीकम से सारी जगह पानी नहीं आ रहा। और JNN से कहते हैं तो आज बीकानेर के नोखा उपखंड के काकड़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते गुस्साए छात्रों और परिजनों ने तालाबंदी की। काकड़ा गांव में इसी सत्र से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में बदला गया। इसके कारण बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। विद्यालय में 16 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। विद्यालय में 500 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने दूसरे स्कूल में महात्मा गांधी स्कूल खोलने के साथ शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग की। बालिका विद्यालय को महात्मा गांधी विद्यालय में परिवर्तित करके बालिकाओं के साथ अन्याय किया है। हमारा राजस्थान सरकार से आग्रह है कि इसमें संशोधन करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सन 2014 में डीमर्ज हो चुके विद्यालय को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में डीमर्ज करते हुए महात्मा गांधी विद्यालय को रूपांतरित करें तथा विद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति तुरंत प्रभाव से शिक्षकों की नियुक्ति करें। अजमेर जिले के मसूदा में लापता स्कूली छात्र का शव एक खान में तैरता मिला। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है प्रधानाचार्य की मौजूदगी में स्कूल की ही एक छात्रा के परिजनों ने मृतक छात्र को धमकाया था और तब से वो मानसिक तनाव में था। मामला बढ़ता देख सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। फिलहाल छात्र के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई गई है। बेसिस पे 282 नंबर FIR दर्ज की गई थी और आज सुबह ये पता लगा कि जो खान वाला इलाका है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। इसी संदर्भ में वहाँ पे जाके फॉरेंसिक टीम को ले जाके वहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। क्योंकि ये ड्राउनिंग का केस है, इसलिए इसमें डायरेक्ट टेस्ट एक होता है जिससे पता लग सकता है ऑर्डर डिटेल में, वो चीज़ कराई गई है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। अब जो परिवारजनों ने कुछ संशय जताया है, जो कंप्लेंट दिया उस बेसिस पे हम आगे की तफ्तीश करके रुकते हैं ब्रेक के लिए। लंपी से गायों की मौत के मामले में नगर निगम ग्रेटर एक्टिव मोड में है। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट ने नोट शीट चलाकर निगम प्रशासन को निर्देश दिए हैं। डिप्टी मेयर ने नगर निगम को विशेष टीम का गठन कर गौशाला में आइसोलेशन सेंटर में समुचित उपचार की व्यवस्था करने को कहा
और अलग से बजट भी जारी करने को कहा। लंपी को लेकर विधायक अशोक लाहौटी ने जयपुर में प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक गायों की मौत हो गई है। शहर में भी लंपी तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे यहाँ लंपी वायरस फैल रहा है। लगभग 100 से ज्यादा गौ माताओं का निधन हो गया। पूरा प्रशासन सो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार के पास न दवाएं हैं, ना माकूल व्यवस्था है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार नगर निगम है। चारों तरफ गंदगी हो रखी है, जगह जगह मक्खी मच्छर फैल रहे हैं। ना कीटनाशक हो रहा है, ना फॉगिंग हो रही है, ना छिड़काव हो रहा है, और गाँव के मृत्यु के बाद में भी उनको उठाया नहीं जा रहा है। आज कलेक्टर साहब से लंबी मीटिंग हुई है। यहाँ पशुपालन विभाग के लोगों को भी बुलाया, नगर निगम के भी सभी विंग को बुलाया। 2 दिन के अंदर व्यवस्था ठीक की जाए। लंपी से संक्रमित हो रही गायों की मदद के लिए अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक और संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने निःशुल्क उपचार के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। कैलाश वर्मा ने हेल्पलाइन के जरिए मिलने वाली सूचना पर तत्काल उपचार, दवाइयां, भोजन और छिड़काव आदि की निःशुल्क व्यवस्था की। कैलाश वर्मा ने अपने अभियान की शुरुआत दहमी कला स्थित गौशाला से की है, जहां गायों की स्वास्थ्य जांच के बाद भोजन के बाद छिड़काव किया गया। गोवंश में चलिए, आज उसी की रोकथाम के लिए हमने इस अभियान की शुरुआत की। हम गाय पर राजनीति नहीं करते, गाय को बचाने का काम करते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी सामाजिक संस्थानों को और सरकार को इसके अंदर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने लंपी को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोधपुर में कहा कि गायों की लंबी बीमारी से मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार है। सरकार की लापरवाही जग जाहिर है और मुख्यमंत्री गहलोत गौमाता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ना करें। कितनी गायें मर गई है, और अभी भी इस लंपी डिजीज की वजह से गायें मरती जा रही है, और उनको जिस तरह से वो खुले स्थान पर। टोंक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भारी अनियमितताएं आई। शुभारंभ के तुरंत बाद ही योजना सवालों के घेरे में आ गई। प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने पुलिस परेड ग्राउंड में योजना का शुभारंभ किया। इसमें जॉब कार्ड देने के लिए नगर परिषद ने बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया, लेकिन कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को बुलाकर जॉब कार्ड दिए। कार्यक्रम के बाद महिलाओं और पुरुषों में नाराजगी दिखी। नाराज महिला पुरुषों ने मीडिया के सामने अपना रोष प्रकट किया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हाल ही में पहली बार एक मरीज में किए गए ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का आज स्विच ऑन कर दिया गया। स्विच ऑन करने के बाद मरीज अनु को अब सुनाई देने लगा है। बचपन से सुन नहीं सकने वाली 15 वर्षीय अनु के मस्तिष्क में लगे इम्प्लांट के स्विच ऑन होते ही कान और मस्तिष्क में आज पहली बार आवाज पहुंची। इस मौके पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। 1.25 महीने पहले इसका ऑपरेशन किया था, क्योंकि बच्ची बचपन से सुन नहीं पा रही थी और इसमें और किसी भी तरह के ऑपरेशन में कोई सफलता की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए ब्रेन स्टेम इम्प्लांट किया गया। चूँकि ब्रेन स्टेम इम्प्लांट बहुत ही एक जटिल और रेयर सर्जरी है जो चुनिंदा अस्पतालों में ही देश में उपलब्ध थी, तो उसके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग ली गई। राज्य सरकार का भरपूर हमारे को सहयोग रहा इसके इतने धनराशि को भी इकट्ठे करने के लिए। पहला मरीज़ जो भी होता है या पहली चीज़ जब भी होती है उसके लिए मेहनत काफ़ी लगती है। चाहे वो पहला कॉक्लियर इम्प्लांट था हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज का, और ये पहला ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट है, तो एक तरह से पूरे तरह का इलाज, सुनाई में कोई भी परेशानी हो तो वो हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आज उपलब्ध है। और बहुत ही कम जगह हैं पूरे दुनिया भर में और पूरे देश में जहाँ पे इस तरह के इलाज अब संभव है। कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में जुलूस निकाले गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले गजानन की विधिवत पूजा अर्चना हुई। इसके बाद अनंत चतुर्दशी जुलूस को आगे के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक संदीप शर्मा, विधायिका कल्पना देवी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। आज हम सब लोग
गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद उनका विसर्जन कर रहे हैं और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं जो हमारे संकट हरण है, विघ्न हरण है। गणेश जी हमारे सबका विघ्न हरण, संकट है, सबके समृद्धि आए, खुशहाली आए, देश आगे बढ़े और समाज के सभी। भीलवाड़ा में सरकारी विद्यालय के छात्रों को स्कूल बंक करना उस समय भारी पड़ा जब प्रिंसिपल ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने प्रिंसिपल को सामने देख आनन फानन में छात्र भागने लगे, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उनके स्कूल बैग को पकड़ा। सोचने वाली बात यह है कि जब सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रिंसिपल पकड़ने जाएगा तो सरकारी विद्यालय की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल उठना लाजमी है। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक ने कहा कि स्कूल के पास नागौरी गेट में रहने वाले लोगों ने बच्चों की शिकायत की, जिसके बाद वो उनकी तलाश में निकले थे। नागौरी गार्डन के क्षेत्रवासियों से जानकारी मिली कि आपके कुछ बच्चे यहाँ नागौरी गार्डन बैठ के चाय वाय पीते रहते हैं और समय पास करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से तो निकलते हैं लेकिन विद्यालय नहीं पहुँचते और समय यहाँ टाइम पास करके घर चले जाते हैं। तो मैं ऐसे छापामारी करता रहता हूँ। आज मैंने नागौरी गार्डन में आके करीब 20-25 बच्चे थे, उसमें से 10-15 बच्चों के बैग मैंने ले लिए। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर रसद विभाग में तैनात छबड़ा क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक मोतीराम जाट को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल छबड़ा के राशन डीलर ने गुरुवार को 12 एसीबी को शिकायत दी थी कि छबड़ा क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक मोतीराम जाट द्वारा उससे जबरन 20,000 रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर राशन डीलर और प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 15,000 में बातचीत तय हुई। इधर जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में स्पैरो कंपनी के 2 सर्वेयरों को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में हुई। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।